महाराज जी, ईश्वर पर अटूट आस्था के बाद भी मन छोटी छोटी कठिनाइयों से क्यों भयभीत हो जाता है? इसका क्या निवारण? गलत। ईश्वर में अटूट आस्था होने के बाद ये नहीं होता। अभी आप केवल शब्द याद कर लिए हो, अटूट आस्था। अटूट आस्था गरम तवे पर बैठाला गया, तप्त बालू डाली जा रही है, नाखून उखाड़ लिए गए, तो जानते हो शब्द क्या निकला था? तेरा किया मीठा लागे। समझ रहे हो? गुरु अर्जन देव जी का तेरा किया, अटूट आस्था में तेरा किया मीठा लागे। विचलता कैसे आ गई? इसका मतलब नाम जप अभी जो होना चाहिए वो नाम जप नहीं हो रहा। जैसी साधना होनी चाहिए वैसी साधना नहीं, और जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा विश्वास नहीं। हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के परिकर के 22 बाजारों में मार डंडे मार कोड़े प्राण ले लिए जाएं, फरमान जारी हो गया। मारे जाते उनके कोमल शरीर पर कोड़े तो चमड़ा उधिल जाता, उन्हीं पर फिर कोड़े मारते हो। हरि बोल हरि बोल। आह नहीं कहा, मरा जान करके उनको गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी का जल पावन लगते ही उनको शुद्ध आई पूरी चेतना। बाद में उनकी कथा, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि मेरे किसी कर्मों का फल होगा, मुझे कोई कष्ट नहीं, भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। क्या शब्द था? भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। विश्वास वही जो हमको विचलित ना होने दे। विचलित हो रहे हैं तो अभी विश्वास में कमी है, अभी हमारे भजन में कमी है। अटूट विश्वास में विचलता नहीं हो सकती। कोई काम रुकता नहीं है, ईश्वर हमेशा सहायक रहते हैं। काम का मतलब नहीं रह गया। जब भगवान पे विश्वास है तो काम और कामनाओं की तो बात ही अलग रही। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। जब कामनाओं की पूर्ति को लेकर तुम भगवान पे विश्वास की बात करोगे तो बहुत हल्के पर आपने बात कर दी, बहुत हल्के पर। क्योंकि जितनी कामनाएं वो सब विनाशी हैं आपकी, कोई अविनाशी कामना है क्या? इतना भजन बढ़ाओ कि हर परिस्थिति में केवल आनंद ही आनंद। मान में अपमान में निंदा में स्थिति में लाभ में हानि में सुख में दुख में जय में पराजय में एकमात्र मेरे भगवान की कृपा। कृपा किसी और कुछ दिखाई ही न दे। समझ रहे ना? यदृष्टा लाभ संतुष्टो, जैसी परिस्थिति दे दे। यदृष्टा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। द्वंद्वों में समान भाव, किसी से ईर्ष्या नहीं। जथा लाभ संतोष सदा का हो सो कछु न चाहूंगो। दृढ़ विश्वास मंगबो भलो न पाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान का भरोसा अगर दृढ़ है ना तो किसी से मांगने की कोई बात नहीं, किसी से सहयोग की कोई आकांक्षा नहीं। वो सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा स्वयं आकर करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो मुझे नहीं करवाना है। वो जिस स्थिति में रखना चाहता है मैं उसी में राजी हूँ। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर परेशानी क्या है? कि हमारी जहाँ कमी उसको हम पूरी करें। हमारे भगवत चिंतन में, हमारी साधना में जो त्रुटि हो रही उसको हम और संभालें तो हम और बलवान होते चले जाएंगे। जैसे प्रहलाद जी महाराज को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन हर स्थिति में भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसे ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे पर यह जरूर है कि हमारी कामना के अनुसार भगवान नहीं चलेंगे। भगवान के चलने के अनुसार हमको राजी होना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चे हैं। हमारी जो बुद्धि है वो अल्प है और भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान दूर की देखते हैं और हम नजदीक की देखते हैं। हमें उतना ही दिखाई देता है और भगवान भविष्य को पूरा देख रहे हैं। तो जिससे हमारा भविष्य मंगलमय होगा वो वही करेंगे, क्योंकि वो मंगल भवन है। उनके द्वारा किया हुआ विधान अमंगल हो ही नहीं सकता।